नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल। 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार करने में जुटी हुई है। कांग्रेस की लिस्ट लगभग तैयार है और किसी भी समय आ सकती है। पार्टी ने जिस तरह से 2 दिन तैयारी की है, पहले स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, उसके बाद सीईसी की बैठक हुई और उसके बाद बड़े नेताओं के बयान आए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों के बयान को सुनकर लगता है कि पार्टी में शायद मोहब्बत की दुकान खुल गई है। दोनों नेता एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह की बयानबाजी हुई है, उससे लगता है कि पार्टी ने अब शीर्ष नेतृत्व पर टिकटों को लेकर विवाद सुलझा लिया है, एक राय बन गई है। दोनों ही नेता जीता उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं, बाकी चीजों को भूलने की बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर पार्टी अब कभी भी अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। हालांकि पार्टी को अभी भी अंदेशा है कि नेतृत्व के लेवल पर विवाद सुलझ गया, मगर ग्राउंड लेवल पर, जहां एक एक टिकट के कई दावेदार हर विधानसभा सीट पर मौजूद है, वहां लिस्ट आने के बाद जरूर बवाल होगा। शायद इसीलिए पार्टी ने प्रियंका गांधी की सभा का वेट करना उचित समझा। आज प्रियंका गांधी की सभा हो रही है दौसा के कांदोली में। उसके बाद में पार्टी कभी भी अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। पहले बात करते हैं विवाद कैसे सुलझा और क्या हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पायलट खेमे के वो विधायक जो मानेसर के होटल में बैठे थे, उनका टिकट क्लियर करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसकी थोड़ी देर बाद ही सचिन पायलट का भी बयान सामने आया कि हम दोनों के बीच बहुत मोहब्बत है, इससे विपक्ष को तकलीफ हो रही है। और जहां तक टिकटों की बात है, तो जिन नेताओं ने विधायक दल की समानांतर बैठक बुलाई थी और विधायकों को इस्तीफे के लिए उकसाया था, जिन्हें पार्टी ने नोटिस भी दिए थे, और दूसरे विधायकों के खिलाफ पायलट भी अब खामोश हो चुके हैं, वो भूल चुके हैं और सिर्फ जिता हुआ उम्मीदवार की बात कर रहा है। क्या कहा दोनों नेताओं ने, पहले सुनते हैं। क्या कहना चाह रहे हो? इस तरीके से शब्दों का यूज किया गया था मानेसर जब आप गए थे, क्या भूल गए और भूल के आपने आज सुना नहीं मुख्यमंत्री ने क्या बोला? हमारे अंदर जो प्यार मोहब्बत है वो एक मिसाल बन चुकी है, और उस प्यार मोहब्बत से देखकर विरोधी बहुत घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, और पत्रकार चिंतित हैं कि अब खबरें कहाँ से बनाएंगे हम लोग। तो इसलिए कुछ अनुभव भी है हम लोगों का काम करने का आपस में साथ साथ। और सुनो, जहाँ तक टिकटों की बात है, जो भी घटनाक्रम पिछले वर्ष हुआ, कुछ लोगों पे पार्टी अनुशासन के आरोप भी लगे थे, उस पर कार्रवाई हुई नहीं हुई, लेकिन जिन जिन का भी प्रपोजल जो जीतने वाले उम्मीदवार थे, उनका मैंने खुले मन से स्वागत किया। चाहे वो सोनिया जी की अवमानना भी अगर किसी ने करी हो उस समय, तो फिर भी हमने कहा पार्टी हित में जो है जीताऊ हो। किसी एक भी कैंडिडेट को मैंने विरोध नहीं किया जो जीतने वाला उम्मीदवार। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है आपसी प्यार मोहब्बत भाईचारे का, कि हम जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उसका हम सपोर्ट करें। कोशिश नहीं कर दिया। मैंने ही तो कहा आपको कि हम सब एकजुट थे, हम सब एकजुट हैं। जब उनके साथ लोग गए थे, उनके टिकट सब क्लियर हो रहे हैं करीब करीब। उससे बड़ा उदाहरण क्या मैं दे सकता हूँ आपको? एक टिकट पे भी मैंने ऑब्जेक्शन नहीं किया हो मीटिंग के अंदर। उससे अंदाज कर लीजिए कितनी पैगाएगी हमारी, कितनी प्यार मोहब्बत आपस के अंदर है। तो दोनों नेताओं के बयान से साफ लगता है कि पार्टी में वैसा कुछ भी क्रांतिकारी होने नहीं जा रहा है जैसा बीजेपी में हुआ है, जहां बड़ी संख्या में टिकट काटे जा रहे हैं। वसुंधरा समर्थकों के भी टिकट हैं और दूसरों के भी टिकट हैं। ऐसा कांग्रेस नहीं करेगी। यहाँ पर गहलोत के समर्थकों को टिकट मिल रहे हैं, जो संकट के समय गहलोत सरकार को बचाने के लिए उनके साथ खड़े थे, और पायलट समर्थकों को टिकट भी मिल रहे हैं जो बगावत में पायलट के साथ खड़े थे। यानी ज्यादातर विधायकों को टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा एक और चीज है, जैसा कि पायलट ने कहा कि आला कमान को आंख दिखाने वालों के खिलाफ भी उनमें कोई आपत्ति नहीं है फिलहाल। आपको ध्यान होगा, जब आला कमान ने अजय माकन के नेतृत्व में बैठक बुलाई थी, तब गहलोत के समर्थकों ने एक मीटिंग की थी, समानांतर मीटिंग की थी विधायक दल की, और कांग्रेस की अधिकृत बैठक थी, उसके अंदर नहीं गए थे। उसको लेकर पार्टी ने बाद में 3 नेताओं को नोटिस भी दिए थे, शांति धारीवाल को, महेश जोशी को और धर्मेंद्र राठौड़ को। नोटिस देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन तीनों ही नेता इस बार टिकट के दावेदार हैं, और लगता है कि शायद उन्हें भी टिकट मिलने में पायलट खेमे को कोई आपत्ति नहीं होगी। वैसे भी पिछले 2 दिन से जो एक्सरसाइज चल रही है, उसके अंदर महेश जोशी खुद अजय माकन से मिल चुके हैं। अजय माकन उस समय प्रदेश के प्रभारी थे, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अजय माकन से मिल चुके हैं।
तो शायद एक्सरसाइज यही चल रही है कि इन तीनों नेताओं को भी टिकट मिल सकता है। आज प्रियंका गांधी की सभा होनी है दौसा जिले के कांदोली में। पूर्वी राजस्थान के अंदर कांग्रेस मुद्दा बना रही है ईआरसीपी को, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को, और आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार ने उसकी वादा खिलाफी की और प्रोजेक्ट को सहायता नहीं दे रही है। पूर्वी राजस्थान में जहां से पिछली बार कांग्रेस के लिए सत्ता का रास्ता निकला था, इस बार भी कांग्रेस यहाँ पर कोशिश कर रही है इस मुद्दे को भुनाया जाए। करीब 13 जिले हैं जो ईआरसीपी से प्रभावित होंगे। पिछली बार सफलता मिली थी, कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार भी वही सफलता मिले। इसके लिए जन जागरण यात्रा निकाली जा रही है, बड़े पैमाने पर सभाएं की जा रही है। और प्रियंका गांधी की आज जो सभा है वो एक बड़ी सभा होगी, क्योंकि पूरी पार्टी वहां लगी होगी, इसलिए पार्टी नहीं चाहती है कि उसके पहले टिकट फाइनल हो जाए, लिस्ट आ जाए और कई दावेदार विरोध करने पहुंच जाए। इसलिए दावेदारों को भी अब इंतजार है कि प्रियंका गांधी की सभा शांतिपूर्वक हो जाए, वो चली जाए, उसके बाद कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी करेगी। उधर भाजपा में भी लिस्ट की तैयारी चल रही है। दूसरी लिस्ट भाजपा की अब कभी भी आ सकती है। हालांकि उसके पहले अभी कोर ग्रुप की बैठक हो रही है और शाम को 6 बजे सीसी की बैठक होनी है। संभावना कि इसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। उसके बाद भाजपा की एक लिस्ट आएगी और संभावना जताई जा रही है कि पहले लिस्ट के मुकाबले दोगुनी या उससे भी बड़ी हो सकती है, और उसके अंदर ज्यादातर विधायकों को जिनको पार्टी टिकट देना चाहती है उनके नाम होंगे, और जिन विधायकों के टिकट कटने हैं फिलहाल उन सीटों को होल्ड किया जा सकता है। वो लिस्ट एक और तीसरी लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, मगर जो लिस्ट होगी वो शायद इस तरह की क्रांतिकारी नहीं होगी जैसे पहली लिस्ट थी। आपको ध्यान होगा कि बीजेपी ने जो पहली लिस्ट जारी की थी उसमें 41 में से 29 चेहरे नए थे। ज्यादातर वसुंधरा समर्थकों के टिकट उसमें से कटे थे, और उसके बाद प्रदेश में बगावत का बड़ा नजारा देखने को मिला। प्रत्याशियों के खुलकर विरोध हुए जो अभी तक चल रहे हैं। प्रत्याशियों को अभी भी घेराबंदी करके काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं, और उसके अलावा भी पार्टी को बड़े विरोध का सामना करना पड़ा। उस फजीयत के बाद लगता है पार्टी फिलहाल जो दूसरी लिस्ट है उसके अंदर ऐसा कोई क्रांतिकारी कदम नहीं होगा। इतने बड़े पैमाने पर शायद बदलाव नहीं होंगे। विधायकों को जिनको मौका दिया जाएगा उन्हें मौका दिया जाएगा और चुनाव में जुटने को कह दिया जाएगा। तो देखते हैं शाम को जो सीईसी की बैठक होगी उसके बाद बीजेपी कब तक अपनी लिस्ट जारी करती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टिकट को लेकर क्या अपडेट होंगी और प्रियंका गांधी की सभा में क्या होता है, प्रियंका गांधी क्या बोलेगी, और उसके बाद लिस्ट कब तक आती है, और बीजेपी की सीईसी की बैठक के बाद में क्या होता है, अगले वीडियो में आपको सब अवगत कराएंगे। अंत में एक बार फिर आपसे यही निवेदन है, 4 PM राजस्थान को ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उस वीडियो के लिंक को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।